चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। ठीक। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। अनिर्वाच्या विद्याद्वितय सचिवस्य प्रभवतो विवरदा यस्यैते वेदनिलतेजो भवनयः यतश्चाभूद्विश्वं चरमचरमुच्चावचमिदं नमामस्तद्ब्रह्मा परिमितसुखज्ञान। आप सभी प्रतिभागियों का इस उत्कर्ष नामक शास्त्राध्ययन उपक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि हम लोग अभी अध्ययन कर रहे हैं ब्रह्मसूत्र चतुस्सूत्री भाष्य भामती पर, इस अध्ययन क्रम में कुछ दूर तक यात्रा हम लोगों के द्वारा संपादित हुई। एक पड़ाव पर वह यात्रा कर रुकी है, उसी पड़ाव से सुपरिचित होते हुए आगे का पाठ प्रारंभ करते हैं। जैसा कि अभी हमारा यह विचार क्रम जो है प्रत्यगात्मा इस शब्द पर प्रवर्तित है। प्रत्यगात्मा का अर्थ आचार्य वाचस्पति मिश्र ने बतलाया कि प्रत्यगात्मा यानी अशक्य निर्वचनीयेभ्यः देहेन्द्रियादिभ्यः आत्मानं प्रतीपं निर्वचनीयं अंचति जानाति इति प्रत्यगात्मा। प्रत्यक सच आत्मीति प्रत्यगात्मा यानी जो अनिर्वचनीय देहेन्द्रियादि इनसे विपरीत आत्मा को जानता है। मतलब एतद रूप यह आत्मा नहीं, देह इंद्रिय विषय रूप यह आत्मा नहीं है। आत्मा क्या है? ठीक इसे प्रतीपम विपरीतम जाना, अंचति जानाति। ठीक है, अंचु धातु गति पूजन अर्थ में है, गति पूजन है ये। ठीक है, तो अंचु धातु जो है यह गति पूजन अर्थ में है। तो यह प्रत्यगात्मा है कि मतलब जो अनिर्वचनीय देहेन्द्रियादि है इनसे विपरीत आत्मा को आत्मानं प्रतीपम विपरीतम निर्वचनीयम अंचति जानाति जानता है, यही प्रत्यगात्मा। ठीक है, मतलब यह देह इंद्रिय विषय रूप यह जो है वो प्रत्यगात्मा नहीं है, ठीक इससे विपरीत है। कैसा है वो? तो स्वयं प्रकाशमान है, एक है, कूटस्थ है, निरंश है इत्यादि नामों से उसको जानते हैं। और वह प्रत्यगात्मा स्वयं प्रकाशमान होने के कारण यानी अपराधीन प्रकाशमान वो नहीं, अपराधीन प्रकाश नहीं, किसी प्रकाशांतर को की उसको अपेक्षा नहीं। और वह अनंश है। अनंश है मतलब यूं कहे निरंश, अंश से भी रहित है। ठीक है, एतद रूप होने से वह आत्मा कैसा है? अविषय हुआ। क्योंकि जो पराधीन प्रकाश होता है या जो सांस होता है, अवयव युक्त होता है, वह विषय के रूप में उसकी ख्याति है, विषय के रूप में जाना जाता है। लेकिन यह प्रत्यगात्मा कैसा है? तो स्वयं प्रकाशमान, अपराधीन प्रकाश और अनंश है यानी निरंश है। अपराधीन प्रकाशत्वात् और अनंसत्वात् इति हेतु हो, इस हेतु से सह प्रत्यगात्मा अविषय है इति अविषय हुआ। जब वह प्रत्यगात्मा अविषय हो गया तो वो पूर्व पक्ष जो था कथम अस्मिन् प्रत्यगात्मनि अविषय प्रत्यगात्मनि विषय विषय विषयांतराणि अध्यस्यति विषय विषयांतराणि अध्यस्यति, यह पूर्व पक्ष था ना कथम करके। कथम पुनः प्रत्यगात्मनि विषय अध्यासः विषय तद्धर्माणाम, यह पूर्व पक्ष उपपन्न हुआ। यानी उसी पूर्व पक्ष की चर्चा चल रही है, उसी की व्याख्या हो रही है कि यह प्रत्यगात्मा अविषय हुआ। तो जब यह अविषय हुआ तो तस्मिन् अध्यास विषय धर्माणाम इंद्रिय धर्माणाम देह धर्माणाम देहेन्द्रिय धर्माणाम, तब उससे प्रत्यगात्मा में अविषय रूप प्रत्यगात्मा में कैसे विषय और उनके धर्मों का निधि है और इंद्रियादियों का और इनके धर्मों का कैसे उसमें अध्यास होगा। ठीक है, समझ में आया? इसलिए यह पूर्व पक्ष उपपन्न हुआ। कथम पुनः करके जो पूर्व पक्ष है वो उपपन्न हुआ। अब उस कथम पुनः में किम शब्द है, कथम शब्द की व्युत्पत्ति यदि देखें तो किम शब्द से बनता है। तो वहां जो किम शब्द है वो किस अर्थ में है? तो आक्षेपे, आक्षेप अर्थ में है।
एतावता यह अध्यास कैसा हुआ, अयुक्तोयम अध्यास। अर्थ क्या हुआ, कथम अध्यास का अर्थ क्या हुआ, अयुक्तोयम अध्यास। कथम अध्यास ही इस पद का अर्थ है, अयुक्तोयम अध्यास इति आक्षेप, ऐसा किसी ने आक्षेप किया। अस्मादयम अयुक्त, किस हेतु से यह अयुक्त है, इत्यतः आहाकार सर्वो ही पूर्वस्थिते विषये विषयांतरम अध्यस्यति, ऐसा भाष्यकार ने कहा कि इस संसार में प्रायः सभी लोग पूर्ववर्ती जो विषय है उसमें ही विषयांतर का अध्यास करते हैं। जैसे सुक्ति का दिया कि यह पूर्ववर्ती है, या रज्ज्वादि है पूर्ववर्ती है, उसमें पूर्ववर्तित्वेन ज्ञान है, तब जाकर के उसमें रजतत्वादि का सर्पत्वादि का अध्यास होता है। पूर्ववर्तित्वेन उसका ज्ञान न हो, यानी वो पूर्ववर्तित न हो, तो उसमें अध्यास नहीं हो सकता विषय और उसके धर्म का। ठीक है, एतावता यह बात स्पष्ट हुई कि यह प्रत्येगात्मा अविषय है, और इस अविषय रूप प्रत्येगात्मा में विषय और उसके धर्म का कैसे अध्यास होगा, देहेंद्रियों का कैसे अध्यास होगा। ठीक है, यहां तक बात चली। एतदुक्तम भवति, अब यहां से बता रहे हैं, इसका स्वारस्य बता रहे हैं। ठीक है, तो कह रहे एतदुक्तम भवति यत् पराधीन प्रकाशम अंशवच्च तत्सामान्यांश ग्रहे कारण दोषवशाच्च विशेषाग्रहे अन्यथा प्रकाशते। इधर देखिए, एतदुक्तम भवति अभिप्राय बता रहे हैं। अभी तक तो यह बात स्पष्ट हुई कि यह प्रत्येगात्मा अविषय है, इसमें अध्यास कैसे होगा। ठीक है, तो अब उसी को स्पष्ट कर रहे हैं, उसी की व्याख्या कर रहे हैं, यूं कहें। ठीक है, उसी की व्याख्या कर रहे हैं। क्या व्याख्या कर रहे हैं, यद पराधीन प्रकाशम अंशवच्च, जो पराधीन प्रकाश हो, यानी प्रकाशांतर को की उसको आकांक्षा हो, और जो अंशवत हो मतलब सांस हो, अवयव युक्त हो, तत्सामान्यांश ग्रहे, तत् मतलब तस्य एतादृशस्य तस्य वस्तुनः, उस वस्तु का सामान्यांश ग्रह होने पर, मतलब यूं कहे ऊपरी भाग दिख जाए, कोई एक भाग दिख जाए और एक भाग ना दिखे। जैसे यह रजत है, सुक्ति में रजत समझ रहा है, तो सुक्ति में रजत समझ रहा है यानी केवल चमकीलापन ऊपर का दिख रहा है, जो आधा भाग है उसका भान नहीं हो रहा, वो अभान ही है, नीचे वाला भाग। उसी को समझा रहे हैं यहाँ कि यद पराधीन प्रकाशम अंशवच्च, जो पराधीन प्रकाश है यानी स्व प्रकाश नहीं है, जिसको प्रकाशांतर की अपेक्षा है, और जो सांस है अवयव युक्त है, उस वस्तु के सामान्यांश ग्रहे, मतलब कस्यचिद एकस्य अंशस्य ग्रहे सति, ग्रह होने पर कारण दोषवशाच्च विशेषाग्रहे, और कारण दोष के कारण, कारण दोष क्या, चाकच इत्यादि कारण, यह अविद्या इत्यादि निद्रा इत्यादि आगंतुक दोष, कारण दोष के कारण, काच कामलादि दोष के कारण उसका विशेष अंश का ग्रह ही नहीं हुआ, ज्ञान ही नहीं हुआ, केवल ऊपर वाला भाग वो देख रहा। ठीक है, तो सामान्यांश ग्रहे कारण दोषवशाच्च विशेषाग्रह, विशेष अंश का अग्रह होने पर अन्यथा प्रकाशते, कौन, तद वस्तु जिसके विषय में यह ज्ञान हो रहा है। यानी कुल जोड़ घटा कर सीधे शब्दों में, सरल शब्दों में यूं कहे, जैसे यह रजत जो प्रतीत होता है सुक्ति में, तो वहां केवल एक ही सामान्यांश का ही ग्रहण होता है, आपातः विशेष अंश का ग्रहण नहीं होता है, क्योंकि वो दोष अपनी भूमिका तो निभाएगा ही, दोष अपनी भूमिका निभाएगा। क्या भूमिका, तो उसका जो विशेष अंश है, अधः भाग है, उसका अभान करा रहा है, अप्रतीति करा रहा है, यही उसकी भूमिका है। तो यद पराधीन प्रकाशम अंशवच्च तत्सामान्यांश ग्रहे कारण दोषवशाच्च विशेषाग्रहे, विशेष का आग्रह होने पर क्या अन्यथा प्रकाश की वह वस्तु अन्य रूप से, यानी रजतात्मना सर्पात्मना सुक्ति का अवभासते, ऐसा कह सकते हैं, रज्जु अवभासते। ठीक है, और यह प्रत्येगात्मा कैसा है, यह तो विषय हुआ, विषय तद्रूप। यह प्रत्येगात्मा क्या है, तो कह रहे प्रत्येगात्मा तो अपराधीन प्रकाशतया न
न स्वज्ञाने कारणानि अपेक्षते येन तदाश्रयैर्दोषैर्दुष्येत। प्रत्यगात्मा कैसा है ये, यह आत्मा कैसा है, तो कह रहे अपराधीन प्रकाशतया, अपराधीन प्रकाश होने के कारण, यानी पराधीन प्रकाश यह प्रत्यगात्मा नहीं है, किसी प्रकाशांतर की अपेक्षा इसको नहीं है, ठीक है। अपराधीन प्रकाशतया स्वज्ञाने कारणानि न अपेक्षते, अपने ज्ञान में किसी कारण की अपेक्षा नहीं कर रहा। जैसे सुक्तिकादि में रजत की प्रतीति जो हो रही है वहां ज्ञान की अपेक्षा है, ठीक है, तब जाकर के सुक्तिका रजतवत अवभासते, रज्जु सर्पवत अवभासते, तब जाकर के यह ज्ञान होता है। लेकिन यह जो प्रत्यगात्मा है ये ऑलरेडी इतना प्रकाश वाला है, इतना ज्ञान विज्ञान से भरा है कि इसको किसी दीपक के प्रकाश की आवश्यकता नहीं, किसी ज्ञानांतर की इसको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो वही कह रहा है प्रत्यगात्मा तू अपराधीन प्रकाशतया, अपराधीन प्रकाश होने से यानी स्वयं प्रकाशमान होने से न स्वज्ञाने कारणानि अपेक्षते, अपने ज्ञान में कारणांतर की अपेक्षा नहीं करता। तब ये बात कह क्यों रहे हैं, इससे क्या बताना है इनको, तो बात यही बतानी है कि जब कारणांतर की अपेक्षा नहीं किया, कारणों की अपेक्षा नहीं किया, तो कारण के दोषों से यह दूषित नहीं हो सकता। वहां क्या हुआ, सुक्तिकादि रजतादि जो है वह प्रकाशांतर की अपेक्षा कर रहे हैं, प्रकाशांतर की अपेक्षा कर रहे हैं यानी ज्ञानांतर की अपेक्षा कर रहे हैं, ज्ञानांतर की अपेक्षा कर रहे हैं, कारण की अपेक्षा कर रहे हैं, कारण की अपेक्षा किए, आकाश कामल आदि दोष दूषित हो गया वो कारण। अब कारण हो गया तो सुक्तिका है, सुक्तिका पेन प्रतीति नहीं हो रही है, वहां रजत पेन प्रतीति हो रही है, कारण का तो जो दोष दूषित कर दिया उसको, प्रतीयमान जो वस्तु है। लेकिन यह प्रत्यगात्मा ऐसा नहीं है, कारणानि न अपेक्षते, जब कारण की अपेक्षा नहीं हो करेगा तो ये न तदाश्रय ही दोष ही दुष्येत, यदि कारण की अपेक्षा करता तो तदाश्रय तन्निष्ठ दोष से वो दूषित होगा, लेकिन यह ऐसा नहीं है, ठीक है। तरह की प्रत्यगात्मा तु अपराधीन प्रकाशतया न स्वज्ञाने कारणानि अपेक्षते, ठीक है, ये न तदाश्रयैर दोषैर दुष्येत, ठीक है, दूषित होवे ऐसी, ठीक है, कारण की अपेक्षा नहीं। और न च अंशवान ये न कश्चिदस्य अंशः गृह्येत कश्चिन् न गृह्येत, नहि तदेव तदानीमेव तेनैव गृहीतम अगृहीतम च संभवति कि न स्वयं प्रकाश पक्षे अध्यासः, स्वयं प्रकाश पक्ष में अध्यास होने वाला नहीं। बात समझ में आई, कह रहे हैं कि यह प्रत्यगात्मा न च अंशवान, यह अंशवान भी नहीं है, ये मतलब सावयव पदार्थ भी नहीं है यह प्रत्यगात्मा, ये निरंश है। यह बात अभी का कहा कूटस्था निरंशा स्वयं प्रकाश अपराधीन प्रकाश इत्यादि सब विशेषण इसके दिए गए। यह प्रत्यगात्मा कैसा है, न च अंशवान, अंशवान नहीं है अर्थात निरंश है। ये न यदि अंशवान रहता, उसके अवयव रहते, कलपुर्जे रहते, पार्ट रहता, तो ये होता कि उसका लोग एक पार्ट मैंने देख लिया एक पार्ट नहीं देख पाया, ठीक है, ये बात नहीं, वो अखंड है, वो अखंड है, वहां अवयव नहीं है कि एक अंश दिख गया ऊपर, जैसे सुक्तिका में वहां रजत की प्रतीति जो हो रही है ऊपर ये अंश चमकीला पदार्थ दिख गया और आधा भाग बच गया, नहीं दिखेगा, नहीं दिखा, अचक्षुरादि इंद्रिय सन्निकर्ष नहीं हुआ, ऐसी स्थिति नहीं है। प्रत्यगात्मा कैसा है, बोलो, अखंड है, ठीक है। तो कह रहे न च अंशवान, यह अंशवान भी नहीं, ये न कश्चिदस्य अंशः गृह्येत, किसी अंश का ग्रहण हो, और कश्चिन न गृह्येत, किसी अंश का ग्रहण न हो, नहीं तदेव तदानीमेव तेनैव गृहीतम अगृहीतम च संभवति न संभवति, ठीक है। तदेव वह जो चिदात्मा, तदेव मतलब चिदात्मा अखंड वस्तु प्रत्यगात्मा, तदानीम में एक ही काल में, तेनैव गृहीतम केनचिद अन्येन पुरुषेण गृहीतम केनचिद अन्येन अगृहीतम इति न संभवति, वो संभव नहीं है, वो सुक्तिका उक्तिका नहीं है, वो सावयव पदार्थ नहीं है कि एक पार्ट अंश दिख गया पीछे वाला नहीं दिखा, वो अखंड है, ठीक है।
तो कह रहा कि नहीं तदैव तदानीमेव तेनैव गृहीतम, तेनैव मतलब पुरुषेण, पुरुषेण गृहीतम अग्रहीत, तदानीम मतलब तस्मिन्नेव काले, प्रत्यक्ष काले, ग्रहण काले, ठीक है, समझ में आया? तो नहीं तदेव, तो कह रहे हैं न च अंशवान ये न कश्चिदस्य अंशो गृह्येत कश्चिन्न गृह्येत नहीं तदेव तदानीमेव तेनैव गृहीतम अगृहीतम च संभवति, न जोड़ दीजिए, नहीं संभवति ये एतावता न स्वयं प्रकाश पक्ष अध्यास, वह आत्मा एतद रूप नहीं है, स्वयं प्रकाश मान है, अपराधीन प्रकाश है, इस पक्ष में उसका उसमें अध्यास नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा इस पक्ष में, किसी प्रकाश अंदर की वो अपेक्षा करने वाला नहीं है, न स्वयं प्रकाश पक्ष अध्यास, स्वयं प्रकाश पक्ष में अध्यास नहीं। आगे सदातनेपि अप्रकाशे पुरो अवस्थितत्वस्य अपरोक्षत्वस्य अभावात् नाध्यासः, वह प्रत्यगात्मा है कैसा, ये सदातन है, सदातन, सदाबहार, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार, ठीक है। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि वह जो चिदात्मा है, प्रत्यगात्मा है, वो कैसा है, सदातन है। सदातन मतलब हमेशा रहने वाला है, मतलब वह जड़ ओड़ नहीं है, स्वयं प्रकाशमान है। सदातन मतलब यूं कहें नित्य, ठीक है, ठीक है, मतलब वह आत्मा, मतलब वह यूं कहें नित्य है, जड़ नहीं। सदातन का मतलब नित्य, ठीक है। तो तस्य चिदात्मनः सदातने अप्रकाशे, सदातने का अप्रकाशे के साथ जोड़ दीजिए, सब समानाधिकरण, मतलब हमेशा नित्य अप्रकाशित होने वाला है, आप ऐसा नहीं कर सकते, है ना। सदातनेपि अप्रकाशे पुरो अवस्थितत्वस्य अपरोक्षत्वस्य अभावात् नाध्यास, मतलब कहने का तात्पर्य क्या है यहाँ प्रकृत स्थल में, सदातनेपि अप्रकाशे, एक यहाँ दो बात, एक पुरोवस्थितत्व और दूसरा अप्रकाशत्व, इन दोनों का अभाव होने के कारण, मतलब अभानात, अभाव होने के कारण अध्यास नहीं होगा। अध्यास कब होगा, जहां पूर्व अवस्थितत्व का ज्ञान हो और जहां अपरोक्षत्व का ज्ञान हो, वहीं अध्यास होगा। यह चिदात्मा तद्रूप नहीं है, ठीक है। सदा तनेपि, वही कर, सदा तनेपि अप्रकाशे, ठीक है, पूर्व अवस्थितत्वस्य अपरोक्षत्वस्य च अपरोक्षत्वस्य अभावात् न अध्यासः, उस चिदात्मा में पूर्व अवस्थितत्व और अपरोक्षत्व का अभाव होने के कारण उसमें अध्यास नहीं होगा, क्योंकि अध्यास कब होगा, ये दो चीज होने चाहिए, ठीक है, ठीक, समझ में आई ना। यदि आप उस चिदात्मा को हमेशा सदा तने अप्रकाश, मतलब हमेशा आप उसको अप्रकाशित मान लो, मतलब जड़ मान लो, अप्रकाशी के साथ समानाधिकरण अन्वय करेंगे, सदा तने मतलब नित्य, नित्य उसको अप्रकाशित मान लो, यानी सदा तने अप्रकाशे इज इक्वल टू जड़े प्रत्यगात्मनि चिदात्मनि, मतलब उसको हम यदि जड़ मान लिए तब उसमें दो चीज नहीं रहेंगे। क्या नहीं रहेंगे, एक तो पूर्व अवस्थितत्व और दूसरा अपरोक्षत्व, ये दो चीज नहीं रहेंगे। अब यह दो चीज न रहने के कारण अभावाध्यास अध्यास नहीं हो सकता, ठीक है, वही करें। सदा तनेपि अप्रकाशे, चिदात्मना जोड़ दीजिए, पूर्व अवस्थितत्वस्य अपरोक्षत्वस्य अभावात् नाध्यासः, नहीं, क्यों ये बात कह रहे हैं कि नहीं सुक्तौ अपुरस्थितायाम रजतम मध्यस्यति इति इदम रजतम इति, क्योंकि इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपुरस्थित सुक्तिका में रजतम इदम इस प्रकार का अध्यास करे। सामने सुक्तिका उक्तिका नहीं है, कोई अधिष्ठान है ही नहीं, अगर एकदम धारा पर धारा रोपे जा रहा है, आरोप कर रहा है, ऐसा नहीं है।
पूर्व अवस्थित सुक्ति का है ही नहीं, और रजतम इदम इस प्रकार का अध्यास ऐसा किसी को नहीं होता। इसलिए पूर्व अवस्थितत्व का ज्ञान होना आवश्यक है, ये बात बता रहे हैं। नहीं सुप्त अपूरा स्थिताया, अपूरा स्थिताया मतलब सामने पूरा स्थित नहीं है सुक्ति। अपूरा स्थितायाम सुप्त रजतम अध्यस्यति इदम रजतम इति न, ऐसा नहीं, किसी को भान नहीं होता। बात समझ में आई? सुक्ति का आदि अपुरस्थित होने, सुक्ति का उपलक्षण मानने, स्वबोधकत्व सति स्वेतरबोधकत्व, तो अपुरस्थित सुक्ति का आदि के रहने पर इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो रजतम अध्यस्यति, रजत का उसमें अध्यास कर दे और रजतम इदम इस प्रकार का व्यवहार कर। एतावता यह बात हुई कि यदि इस चिदात्मा को सदा आप जड़ मानेंगे, अप्रकाशित मानेंगे, तब उसमें पूर्व अवस्थितत्व और अपरोक्षत्व का भाव होने से अध्यास नहीं होगा। ठीक है, तस्मात् अत्यंताग्रहे जनाध्यास सिद्धम, इसलिए अत्यंत ग्रह होने पर, ज्ञान होने पर, और अत्यंताग्रह होने पर, ज्ञात न होने पर क्या होगा? नाध्यास, अध्यास नहीं हो सकता। यह बात स्पष्ट हुई, समझ में आई? समझ में कि अत्यंत गृहित होने पर, गृहीतम गृहीतम ऊपर का है ना, अत्यंत ग्रह होने पर और अत्यंताग्रह होने पर अध्यास नहीं होता, यह बात स्पष्ट है। अब एक बात कह रहे हैं यहाँ नया, यूं कह ले स्यादे तक के बाद, क्या स्यादे तक अविषयत्वे ही चिदात्मनः नाध्यास विषये तु चिदात्मा अस्मत् प्रत्ययस्य तत्कथम नाध्यासः इत्यत आह। करें अविषयत्वे ही चिदात्मनः नाध्यास, जब यह चिदात्मा को आप विषय मान रहोगे, अविषय होने पर अध्यास नहीं होता, क्योंकि अविषय में अध्यास नहीं होता। अविषयत्वे ही चिदात्मनः, चिदात्मनः विषयत्वे नाध्यास, क्यों? विषय एव तु चिदात्मा स्मत् प्रत्ययस्य, चिदात्मनः अविषयत्वे नाध्यास, चिदात्मा को यदि आप अविषय मान लो अध्यास नहीं हो सकता। ठीक है, पूर्व पक्ष देता है, वक्षमाणम से एक पूर्व पक्ष बना रहा है, अविषयत्वे तु चिदात्मनाम नाध्यास, चिदात्मा को विषय मानने पर अध्यास नहीं होगा। विषय एव तु चिदात्मा अस्मत् प्रत्ययस्य, यह चिदात्मा कैसा है? विषय ही है, किसका? अस्मत् प्रत्ययस्य, विषय एव चिदात्मा, यह अस्मत् प्रत्यय का विषय ही है चिदात्मा। तब जब अस्मत् प्रत्यय का विषय हो गया, तब तत्कथम नाध्यास, तब क्यों नहीं अध्यास होगा? चलो भैया मान लिए कि अविषय होने पर, इधर देखो, चिदात्मा को अविषय होने पर अध्यास नहीं होगा, लेकिन आप ये बात मान लिया, लेकिन यह तो अस्मत् प्रत्यय का विषय है चिदात्मा, तो होना चाहिए। कथम नाध्यास, क्यों नहीं अध्यास होगा? होना चाहिए। अगर इत्यत आह करेंगे नहीं, युष्मत् प्रत्यापेतस्य च प्रत्यगात्मनः अविषयत्वं ब्रवीषि, आपने जो कहा कि अस्मत् प्रत्यय से विषय, अस्मत् प्रत्यय का यह विषय है चिदात्मा, अब विषयत्व तो उसमें दिखा करके हम अध्यास करने लगे, तो उसके लिए कह रहे हैं कि आपने ही तो कहा है कि युष्मत् प्रत्ययापेतस्य च प्रत्यगात्मनः विषयत्वं ब्रवीषि, आप कहते हो कि यह प्रत्यगात्मा कैसा है? युष्मत् प्रत्यय से अपेत है, रहित है, ऐसे जो प्रत्यगात्मा है, इस प्रत्यगात्मा को आपने तो अविषय बनाया, तो जब अविषय हो गया तो इसमें नाध्यास है। बात समझ में? यहां से स्यादे तत् करके यह पूर्व पक्ष है कि चिदात्मा के अविषय होने पर उसमें अध्यास नहीं होगा। तो इसे नहीं कहा कि नहीं वह चिदात्मा अस्मत् प्रत्यय का विषय है, इसलिए कथन नाध्यास है, उसमें अध्यास क्यों नहीं होगा? तो उस पे कह रहे हैं कि नहीं, आपने स्वयं कहा है, सिद्धांति ने, भगवत्पाद ने, क्या? युष्मत् प्रत्ययापेतस्य च प्रत्यगात्मनः विषयत्वं ब्रवीषि, युष्मत् प्रत्यय से रहित जो प्रत्यगात्मा है, इस प्रत्यगात्मा को आपने क्या माना है? अविषय माना। ठीक है, तो जब यह चिदात्मा अविषय हो गया, तब अविषयत्वे चिदात्मनि नाध्यासः बात आई, उस अविषय चिदात्मा में अध्यास नहीं होगा। अब कह रहे विषयत्वे ही चिदात्मनः अन्यः विषयी भवेत्, यदि अध्यास को उपपन्न करने के लिए उस चिदात्मा को विषय मान लिया जाए, विषयत्वे ही चिदात्मनः, चिदात्मनः विषयत्वे, इस चिदात्मा को विषय मान लिया जाए, तब
अन्य विषयी भवे, तब विषय से अलग कोई विषयी होगा, ठीक है। अन्य विषयी भवे, जब अन्य विषयी होगा तो जो विषयी होगा वही चिदात्मा होगा, क्योंकि वह विषयी है। तथा च यो विषयी स एव चिदात्मा, वही चिदात्मा होगा। अब विषय कैसा होगा, विषयस्तु ततः अन्यः युष्मत् प्रत्यय गोचर अभ्युपेय, विषय को कैसा मानना होगा, तथा अन्य चिदात्मना अन्य, उस चिदात्म तत्व से अन्य युष्मत् प्रत्यय का जो गोचर या इदम प्रत्यय का जो गोचर, त्वम और इदम देहेंद्रियादि ये विषय होंगे, ठीक है। यानी आप अध्यास को उपपन्न करने के लिए, अध्यास को दिखाने के लिए, बताने के लिए आप इस प्रत्यगात्मा को, चिदात्मा को विषय मान लिए, तो अन्य विषयी होगा, इससे अन्य जो होगा वो विषयी होगा। और जो विषयी होगा वही, तथा च यो विषयी सैव चिदात्मा, वही चिदात्मा होगा। तो विषय कौन होगा, तो कह रहा है कि उस चिदात्मा से अन्य अस्मत् प्रत्यय और युष्मत् प्रत्यय का जो गोचर है, तो हम इदम इत्यादि का जो विषय है वही होगा विषय। तब क्या होगा, तस्मात् अनात्मत्व प्रसंगात, तब यह आत्मा विषय ही है, उसमें अध्यास करना है, ऐसा कहेंगे तो उसमें अनात्मत्व प्रसंग, जैसे देहेंद्रियादि कैसे है अनात्मा, तो अनात्मत्व प्रसंग हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, उसमें अनात्मत्व प्रसंग ना हो, आत्मांतर को मानने लगोगे तो अनवस्था दूसरी। अब उस अनवस्था से बचने के लिए आप क्या करोगे, इस प्रत्येगात्मा को युष्मत् प्रत्यय से रहित मानोगे, युष्मत् प्रत्ययापेतत्व। तो जब इस आत्मा को आपने युष्मत् प्रत्ययापेत माना, अतएव अविषयत्वम आत्मनः वक्तव्यम, तब आपको इस आत्मा को अविषय कहना होगा। जहां अविषय कह दिए तथा चनाध्यास अर्थ, तब अध्यास नहीं होगा। बात समझ आई कि नहीं आई, क्या प्रश्न है? प्रश्न ये है, स्याद एतत् करके तो ये प्रश्न किए, ठीक है। क्या स्याद एतत् करके, फिर से मैं सामान्य रूप से बता दे रहा हूं कि चिदात्मा को अविषय मानने पर उसमें अध्यास नहीं होगा। तो कहा किसी ने कि नहीं, क्या चिदात्मा अविषय नहीं है, अस्मत् प्रत्यय का विषय है, यह अविषय नहीं विषय ये वह, कथन न अध्यास, अब विषय ही हो गया तो अध्यास करो। तो कह रहे कि नहीं, आपने ही ऊपर कहा सिद्धांति, युष्मत् प्रत्ययापेतस्य च प्रत्यगात्मनः विषयत्वं प्रविशति, युष्मत् प्रत्यय से रहित इस प्रत्यगात्मा को आपने विषय माना, तो जब अविषय हो गया तो इसमें अध्यास कैसे होगा? कहो कि नहीं ये विषय ही है, चिदात्मा विषय ही है, तो जब इस चिदात्मा का विषय मानोगे तो विषय किसी अन्य को मानना होगा, और जिसको विषय मानोगे वही होगा चिदात्मा, क्योंकि चिदात्मा युष्मत् प्रत्यय गोचर विषय विषय तो होगा आपका, ठीक है, समझ में आया? तो तथा च यो विषय, जो विषय होगा सैव चिदात्मा, वही चिदात्मा होगा। और विषय कैसा होगा, उस चिदात्मा तत्व से अन्य होगा। या तो तुम इस पद के द्वारा जिसको कहा जा रहा है उसको मानो, या इदम इस पद के द्वारा जिसको कहा जा रहा है उसको मानो, देहेंद्रियादि को युष्मत् प्रत्यय गोचर अभ्युपेय मानना होगा, ठीक है। विषय चिदात्मा से अलग होगा। अब तो चिदात्मा हो गया से अलग विषय हो गया, विषय में ही अध्यास होता है, ये सिद्धांत है, अविषय में अध्यास नहीं होगा। अब चिदात्मा को फिर विषय बनाने लगो अध्यास करने के लिए, तस्मात अनात्मत्व प्रसंग होगा, जो विषय होगा वो अनात्मा होता है, देहेंद्रिय। कहो कि नहीं एक दूसरा है, आत्मा मानेंगे, उस प्रामाण्य लाएगा बैठ के, करे तब उसको तीसरा आत्मा, चौथा, इस प्रकार अनवस्था दोष हो जाए। अब आप उस अनवस्था से बचने के लिए आप क्या करोगे, युष्मत् प्रत्यय को कहोगे कि भैया, चिदात्मा को कहोगे क्या कि युष्मत् प्रत्ययापेतत्वम, युष्मत् प्रत्यय से इसको रहित आप मानोगे, यानी अविषय मानोगे, विषय नहीं, क्योंकि इत्यादि दोष होने लगे, अनात्मत्व प्रसंग आया, अनवस्था होने लगी, इसलिए आप क्या करोगे, युष्मत् प्रत्ययापेतत्वम, युष्मत् प्रत्यय से रहित मानोगे, अविषय मानोगे। अतएव अविषयत्वम आत्मनो वक्तव्यम, तब आपको अविषय कहना होगा इस आत्मा को। जब अविषय कह दिए तथा चनाध्यास,
तब उस आत्मा में अध्यास नहीं होगा इत्यर्थ। उच्यते, यहाँ तक पूर्व पक्ष रहा, वह प्रत्यगात्मा को अविषय होने से अध्यास नहीं होगा। उसी को कथम पुनः प्रत्यगात्मन्य विषय अध्यास विषय तद्धर्माणाम सर्वो ही पूर्वस्थिते विषय विषयांतरम मध्यस्यति युष्मत् प्रत्ययापेतस्य च प्रत्यगात्मनः अविषयत्वं ब्रवीषि उच्यते। क्या न तावत् अयम् एकान्तेन विषयः, यह चिदात्मा जो है हमेशा अविषय है, आप ऐसा नहीं कह सकते। न तावत् अयम् एकान्तेन विषयः, यह चिदात्मा हमेशा क्या है, अविषय है, आप यह नहीं कह सकते। क्यों? तीन तीन हेतु दे रहे हैं। अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात् अपरोक्षत्वात् प्रत्यगात्म प्रसिद्धे, चिदात्मा कैसा है, अस्मत् प्रत्यय का विषय। दूसरा अपरोक्षता है उसमें, अपरोक्ष पदार्थ। दूसरा तीसरा प्रत्यगात्म प्रसिद्ध, और प्रत्यगात्मा की प्रसिद्धि सर्वत्र है। इसलिए नतावदयम एकांतेन विषय, इस चिदात्मा को, प्रत्यगात्मा को आप हमेशा विषय नहीं कर सकते। और नचायमस्ति नियमः पूर्वस्थिते एव विषय विषयांतर मध्यस्यति, जो कहे विषय विषयांतर पूर्वस्थिते विषय विषयांतर मध्यस्यति, उस पे कह रहा है नचायमस्ति नियमः। और ऐसा कोई नियम भी नहीं है क्या कि पूर्व अवस्थिते एव विषय विषयांतरम मध्यस्थितव्यम इति, कि पूर्व अवस्थित विषय में ही विषयांतर का अध्यास होता है, ऐसा कोई नियम नहीं। बात समझ में आई? आपने पूर्व में क्या कहा, कथम पुनः प्रत्यगात्मनि अध्यास विषय तद्धर्माणा इत्यादि कहे। उसके बाद आपने क्या कहा कि पूर्व अवस्थिते विषय विषयांतरम मध्यस्यति, पूर्व अवस्थित विषय में विषयांतर का अध्यास होता है, आपने कहा। तो उसी पर यह कह रहा है कि नचायमस्ति नियम, यह कोई नियम नहीं है कि पूर्वस्थिते एव विषय विषयांतरम अध्यसितव्यम, पूर्व अवस्थित विषय में ही विषयांतर का अध्यास हो, यह कोई जरूरी नहीं। क्यों? अप्रत्यक्षेप ही आकाशे बलास्थल मलिनतादि अध्यस्यन्ति, आकाश जो है वो आपको दिखाई देता है निरूप अप्रत्यक्ष, लेकिन बालक लोग क्या करते हैं, बाला कहते हैं कि देखो आज आकाश का यह जो तल है मलिन हो गया, गंदा हो गया, देखो बादल छाई, बोलते हैं ना मेघ। हाँ, राम गिरियाश्रम है तो क्या बोलते, स्निग्ध छाया। स्निग्ध छाया मतलब क्या, यही एकदम मेघ की छाया, और एकदम जल को लेकर के एकदम स्निग्ध कर दिया है, धीरे 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 बारिश करा रहा है, एकदम घनघोर घटा, घनच्छन्न दृष्टि घनच्छन्न मर्ग इत्यादि। तो कहने का तात्पर्य क्या है, लेकिन बालक लोग क्या करते हैं कि देखो आज घनघोर घटा है तो बारिश होगी। तो अब वो आकाश जो है वो तो निरूप है, वो तो अप्रत्यक्ष है, लेकिन अध्यास हो रहा है। आप यह नहीं कह सकते कि पूर्व अवस्थित वस्तु में ही अध्यास होता, क्योंकि देखा जा रहा है जो पुरस्थित नहीं है उसमें भी अध्यास हो रहा है, पुरस्थित में भी हो रहा है, शुक्तिकादि में भी हो रहा है, लेकिन पूर्वस्थित में ही हो ऐसा आप नहीं कर सकते। अपूर्वस्थित में भी अध्यास हो सकता है। उसी को कह रहा है कि नचायमस्ति नियमः पूर्व अवस्थिते एव विषय विषयांतरम मध्यसितव्यम इति अप्रत्यक्षेपि ह्याकाशे बालाः तन्मलिनतादि अध्यस्यन्ति। अभी एक करेंगे, आकाश को बताएंगे वाचस्पति मिश्र अपने शब्दावली। अवांगमुखी भूत महेंद्र नील मणिमय महाकटाह कल्पम इत्यर्थः, ऐसा ये आकाश है। अवांगमुखी भूत है ना, अवांगमुखी भूत मतलब नीचे की तरफ लटका हुआ, जैसे मुंह लटकाना जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो बादल कैसा दिखता है, तो वो तो लटका हुआ है ऊपर पर्वत के साथ, हाँ नहीं, लोग बोलते हैं गगन चुंबी इमारत, तो गगन को चूम लेगा इमारत, लगता है उसकी ऊंचाई बहुत है, और आकाश भी ऐसे मुंह लटका के झुका हुआ है, तो एकदम सन्निकर्ष जैसा
जैसी प्रतीति हो रही है कि एकदम उनका संयोग हो गया, ठीक है। तो अवांगमुखी भूत है वो आकाश, अवांगमुखी भूत महेंद्र नील, और महेंद्र है मतलब अवांगमुखी भूत महेंद्र नीलमणि। अच्छा, महेंद्र नीलमणि, नीलमणि मतलब एकदम नीला। आकाश कैसा होता है? नीला, नीले कलर का ना दिखाई देता है ये घन। नीला का तात्पर्य यहाँ कृष्ण, घन श्याम वाला जो श्याम है वही, ठीक है, श्यामता मतलब नील श्याम कृष्ण एकदम, ये सब जैसे नीलम तमस चलत है वहां आप वस्तुतः देख रहे हैं वो तो काला कृष्ण दिखाई, लेकिन नील शब्द का प्रयोग हो रहा है ना, तो वहां जहां वही अर्थ मिला। तो महेंद्र नीलमणि के समान, और महाकटाह कल्पम, महाकटाह कल्प, कटाह मतलब होता है कड़ाई। कैसी कड़ाई? एक बहुत बड़ी कढ़ाई जैसा, मतलब पूरे विश्व का खाना जिसमें बन जाए। समझ में आई बात? ऐसा वो आकाश दिखता है, मतलब एकदम बड़ा सा कटोरा जैसा, ठीक है। एता दृश्य यह आकाश का स्वरूप, बात समझ में आई? अवांग मुखी भूत महेंद्र नील मणिमय महाकटाह कल्पमिति, ठीक है। तो एता बता, यह बात हुई चली कि अप्रत्यक्षेप ही आकाशे बालाहा तलमलिनता दृश्यन्ति। अप्रत्यक्ष आकाश में, अप्रत्यक्ष आकाश में बालक लोग क्या करते हैं? तल, ये अध्यास करते हैं, ये व्यवहार करते हैं कि उसका जो तल हुआ वो तो कैसा हो गया? मलिन हो गया। तो वो अपुरस्थित होने पर भी उसमें अध्यास हुआ। एवं अविरुद्धा प्रत्यगात्मनि अनात्माध्यास है। इस प्रकार प्रत्यगात्मनि अनात्माध्यास अविरुद्ध, प्रत्यगात्मा में अनात्मा का अध्यास क्या हुआ? अविरुद्ध, कोई विरोध नहीं है। जरूरी नहीं है कि पूरा स्थित हो तभी अध्यास होगा, अपूरा स्थित होने पर भी अध्यास हो सकता है। बात समझ में आई? उसी को कह रहे हैं एवं अविरुद्धा प्रत्यगात्मनि अनात्माध्यास। इस प्रकार प्रत्यगात्मा में अनात्मा का अध्यास अविरुद्ध। आगे कहेंगे तमे तमेवं लक्षणम अध्यासं पंडिताः अविद्येति मन्यन्ते तद्विवेकेन च वस्तुस्वरूपावधारणं विद्यां माहुः तत्रैवंशति। आज की चर्चा यहीं समाप्त। कल कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, बाकी चर्चा कल चलेगी, होगी, ठीक है। कुछ पूछना है तो पूछ।